हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 5 एक्सरसाइज मिसलिनियस पार्ट 2 की। स्टूडेंट पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको क्या है क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन करवाया हुआ था। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और उससे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो स्टूडेंट देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 11 है a प्लस बी आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। टू प्रूव आपको करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, यही आपको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट देखो, आप कैसे प्रूव करोगे। गिवेनस आपको क्या है, देखो ए प्लस बी आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ओके, आई बात समझ में बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 1 ही है। हाँ, 2x स्क्वायर प्लस 1 ही है। ओके, अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या करो, इसे ओपन करो। ओके, तो देखो a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू क्या, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर। ओके, और प्लस क्या 2x आयोटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अपॉन क्या 2x स्क्वायर प्लस 1। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अब देखो स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू, देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है, -1 हो जाएगी ना। तो यानी कि एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2x आयोटा अपॉन क्या 2x स्क्वायर प्लस 1। ओके, अगर स्टूडेंट में देखो, तो ये तो आपका क्या है, ये जो नंबर है ए प्लस बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, आप इसको यहाँ से ब्रेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो रियल पार्ट है। ओके, तो देखो a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या 2x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x अपॉन क्या 2x स्क्वायर प्लस 1 आयोटा। आई बात समझ। अब ये जो a प्लस बी आयोटा है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। आई बात समझ में। तो ये इसका a है, ये आप इक्वेट कर लो। ओके, ऑन कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो on comparing real part and imaginary part। ओके, तो स्टूडेंट देखो a इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ओके, और b इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। अब देखो, अब आपको टू प्रूव क्या करना है। ओके, तो नाउ अब आपको क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है ना, इसके इक्वल। ओके, तो अब फाइंड करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू ये है ना। ओके, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दिस तो ए है, अब ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कर दिया, प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू आपकी क्या है 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटा आ रही बात समझ में कि नहीं। देखो बिल्कुल इजी है, आप स्टेप अपने आप बढ़ाते चले जाओगे। अब स्टूडेंट देखो, अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अलग a अपॉन b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ओके, तो उसी रूल के तहत इसको क्या है ऐसे कर लिया है। आई बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट आप क्या देखो, एलसीएम तो आपको लेना ही नहीं है, और तो क्या करो आप देखो 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ही तो इसको और इसको मिला ऐड करके ही तो लिखना है। यानी इसको आप ओपन कर दो तो कि ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, और प्लस क्या -2x। ओके, तो -2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2ab की 2x स्क्वायर। ओके, और प्लस 4x स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी x टू दी पावर 4। देखो a स्क्वायर, आई बात समझ में। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख दूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, और ये आपका सब्ट्रैक्ट होके क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर
ओके प्लस 1 स्क्वायर अपॉन क्या 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे तो है ही। अब देखो स्टूडेंट ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो इसमें 2ab इंक्लूड है कि नहीं है, कन्फर्म है कि नहीं। तो ये आपका क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पे x क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी क्या है 1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही तो आपको प्रूव करना था। ओके ये बात समझ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस स्टेप आपको बढ़ाते चलना है। ओके सबसे पहले आपको ये करना है, ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद रियल पार्ट एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ, फिर उसे ब्रेक करके रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके और फिर इसमें रख देना है। ओके और अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखो Z1 आपको ये दिया है 2 माइनस आयोटा, Z2 इक्वल -2 प्लस आयोटा दिया है। ओके तो आपको क्या है रियल Z1 Z2 अपॉन Z1 का कंजुगेट, ये जो नंबर आएगी आपके पास ओके इसका आपको कंजुगेट फाइंड करना है। ओके तो स्टूडेंट देखो आपको डोंट फियर तरीके से काम करना है। देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ नाउ ओके Z1 Z2 फाइंड कर रहा हूँ। ओके क्या फाइंड कर रहा हूँ, तो Z1 आपकी क्या है 2 माइनस आयोटा और क्या फिर Z2 क्या है -2 प्लस आयोटा। ओके तो ये आपका क्या हो गया, आप मल्टीप्लाई करो -4 प्लस 2 आयोटा। ओके और फिर क्या ये प्लस 2 आयोटा। आई बात समझ में, देखो -4 माइनस प्लस 2 आयोटा और दिस क्या प्लस 2 आयोटा। ओके और दिस क्या माइनस आयोटा स्क्वायर। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट ये आपका क्या है माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आएगी ओके +1 आएगी, +1 और ये तो -3 प्लस 4 आयोटा आ गया कि नहीं आ गया। अब आपको क्या निकालना है ओके Z1 Z2 अपॉन Z1 का कंजुगेट। ओके तो स्टूडेंट देखो ये -3 प्लस 4 आयोटा ओके ये तो Z1 इंटू Z2 है। आई बात समझ में। अब इसका Z1 का कंजुगेट, तो Z1 कहाँ है आपका ये है ना, तो आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना, यानी कि क्या 2 प्लस आयोटा। अब आपको क्या है 2 माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा रेशनलाइजेशन कर दो यहीं पे। ओके तो स्टूडेंट मैं कर क्यों रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे जो कहा गया है मैं वहीं पे पहुँच रहा हूँ। ठीक है अब आप मल्टीप्लाई करो जल्दी जल्दी, -6 प्लस क्या 8 आयोटा। ओके अब यहाँ पे आप करोगे तो माइनस प्लस 3 आयोटा और ये यहाँ पे क्या -4 आयोटा स्क्वायर अपॉन ये आपका क्या हो जाएगा ओके a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि क्या 4 और क्या माइनस आयोटा स्क्वायर। आई बात समझ में। ये स्टूडेंट आपकी वैल्यू क्या है Z1 Z2 अपॉन Z1 का कंजुगेट की वैल्यू है। ओके अब देखो स्टूडेंट ये आप यहाँ पे क्या है माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखोगे -1 ओके तो -1 तो ये 4 हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा और ये तो ये -2 रह जाएगा कि नहीं, और ये आपका क्या हो गया 11 आयोटा। ओके ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 5, कन्फर्म है कि नहीं। अब आप देखो इसको ब्रेक कर दो, देखो आपको मैं दिखा रहा हूँ, यानी कि Z1 Z2 अपॉन Z1 का कंजुगेट। ओके इसको आप तोड़ो तो -2 अपॉन 5 और प्लस 11 अपॉन 5 आयोटा। अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं रियल पार्ट पूछ रहे हैं, ये जो नंबर है आपकी ओके Z1 Z2 अपॉन Z1 के कंजुगेट इसका रियल पार्ट। ओके तो आपको लिख देना है रियल Z1 Z2 अपॉन Z1 का कंजुगेट इक्वल टू क्या -2/5, यही तो है रियल। ओके आई बात समझ गई। अब देखो स्टूडेंट अब आपका क्या है सेकंड क्वेश्चन है, क्या अब आपसे क्या है इमेजिनरी 1 अपॉन Z1 Z2 पूछा है। ओके Z1 Z1 का कंजुगेट, तो पहले आप क्या करो 1 अपॉन Z1 और Z1 के कंजुगेट की वैल्यू निकालोगे। ओके तो आपका 1 अपॉन Z1 आपका क्या है, देखो ये है ना 2 माइनस आयोटा। ओके और अब Z1 का कंजुगेट लिखना है, तो क्या 2 प्लस आयोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि ये आपका क्या 1 अपॉन क्या 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर की माइनस वैल्यू क्या आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप क्या रखोगे -1 तो ओके 1 अपॉन 5 आ जाए और प्लस इसको स्टूडेंट में 0 आयोटा कर दूं तो ये आपका क्या है
ओके, 1/Z1 Z1 का कंजुगेट, 1/Z1 का कंजुगेट। ओके, यानी कि ये आ गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब इसमें पूछ क्या रहे हैं वो, इमेजिनरी Z1 1/Z1 का कंजुगेट। तो क्या है इमेजिनरी पार्ट, 0। ओके, आंसर चेक कर लेते हैं जल्दी से। ओके, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में आपका क्या -2/5। ओके, और क्या 0। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको उन्हें दिया है 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। इसमें मैंने इसको क्या है z = लेट कर लिया है। इसमें आपको क्या है मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। ओके, तो स्टूडेंट पहले आप इसे अपने फॉर्मेट में तो लेके आओ। तो फॉर्मेट में कैसे लेके आओगे, 1 + 3 आयोटा अपॉन 1 + 3 आयोटा। ओके, आई बात समझ में। तो z = बेटा आपका क्या हो जाएगा, मल्टीपल, ओके, 2 आयोटा, ओके, प्लस 3 आयोटा और प्लस क्या 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन ये तो आपका क्या है a² - b² यानी कि 9 आयोटा स्क्वायर। आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो z = क्या, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप रखोगे तो क्या माइनस, ओके, 1 रखोगे तो -6 + 1 यानी कि -5 और ये +5 आयोटा। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट आपका क्या आ जाएगा, ओके, 9 आ जाएगा ना और क्या 10। तो z = क्या 5 आप कॉमन ले लो तो -1 प्लस आयोटा अपॉन क्या 10। ओके, तो z = क्या आ जाएगा -1/2 प्लस 1/2 आयोटा। आई बात सुन, ये आ गया ना। अब आपको क्या है इसका मॉडुलस फाइंड करना है एंड कंजुगेट फाइंड करना है। तो मॉडुलस ये आपका क्या है x है, ये आपका क्या है y है। तो मॉडुलस क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ z = क्या r। ओके, मॉडुलस ऑफ z = क्या r और r = क्या x² + y²। और आर्गूमेंट के लिए आपको मैंने अच्छा तरीका बताया, 10 फाई आप निकालो, ओके, x y/x करके, और उसके बाद आप देखो ये नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो 4th क्वाड्रेंट में। तो जो आपका क्या है फाई होगा वही क्या है, बस उसी में क्या है थीटा कितना होगा, बस माइनस में ले लेना। ठीक है, थीटा = -5 होता है। आर्गूमेंट आ गया। ओके, कर लोगे, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब आपको देखो उनने आपसे ये कहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ x - y x + 5 आयोटा। देखो x - y आयोटा और क्या 3 + 5 आयोटा, ये क्या है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें आपको ये x और y फाइंड करना है, साथ में इसका आपको कंजुगेट दिया है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आपको क्या है तो पहले स्टूडेंट इसी को क्या है सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो सॉल्व करो आप, देखो 3x, ओके, और क्या आपका -3y, ओके, और क्या आयोटा, देखो -3y। अब क्या आ गया आपका 5x, ओके, 5x आयोटा। आई बात समझ। और ये आपका क्या हो जाएगा 5/- आयोटा स्क्वायर। ओके, तो देखो स्टूडेंट ये आपका 3x माइनस, ओके, 3 आयोटा और ये प्लस 5x आयोटा। ये आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो क्या है 5 हो जाएगा। अब आपका क्या देखो 3x, आप देखो ये और इसको मिला दूंगा मैं तो मेरे पास रियल पार्ट बन जाएगा, आयोटा तो उसमें कहीं इंक्लूड है नहीं, तो प्लस 5। यहाँ से स्टूडेंट मैंने क्या किया माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, तो ये ओके प्लस ही लेते हैं। ओके, तो ये आपका प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, तो 5x माइनस 3y। ओके, अब स्टूडेंट देखो ये जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आपको कंजुगेट वहाँ पे दिया है क्वेश्चन में। ओके, आई बात समझ में। और या आप इसको क्या है कुछ मत करो, अब आपको इसका कंजुगेट फाइंड करना है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो कंडीशन में क्या है देखो इस नंबर का कंजुगेट आपको दिया, तो इसका कंजुगेट पहले आप फाइंड करोगे ना, तो 3x प्लस 5y। ओके, चिन्ह बदल दोगे ना, तो माइनस आयोटा और 5x माइनस 3y इज इक्वल टू आपका क्या वो दिया है कंजुगेट उसमें -6
-24 आयोटा। ओके, अब आप कंपेयर कर दो रियल पार्ट बाय रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बाय इमेजिनरी पार्ट। ऑन कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो स्टूडेंट देखो आपका क्या है 3x + 5y = क्या आ जाएगा -6 इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ से क्या आएगा 5x - 3y = क्या -24 इक्वेशन 2। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना, x और y आ जाएगा। ओके, आई बात समझ में करी? कौन से मेथड से? चाहे जौन से कर देना, एलिमिनेशन ही आपके लिए इजी रहेगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे थोड़ा सा ओके, देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये माइनस आयोटा और ये क्या है 5x - 3y है ना, और यहाँ पे आपका क्या है -24 आयोटा है। ओके, तो यानी कि जो आयोटा वाला पार्ट है ओके इमेजिनरी पार्ट, वो दोनों क्या है निगेटिव है। आई बात समझ में? तो यहाँ से आप इक्वेट करोगे, आई बात, जिसके को तो माइनस से माइनस क्या है आपका प्लस हो जाएगा, वो जल्दबाज, तो यानी कि ये आपका क्या है माइनस साइन हट जाएगा। आई बात, क्योंकि देखो आप इसको इससे कंपेयर कर रहे हो, इसको इससे कंपेयर कर रहे हो। आई बात समझ? तो आप इसके इक्वल ये रखोगे तो देखो बेस्ट स्वाभाविक है वो, तो माइनस से माइनस क्या है प्लस हो जाएगा, आयोटा आयोटा कट के 5x - 3y = 24 रह जाएगा आपका। ओके, अब आपको इसे क्या है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना। और स्टूडेंट देखो ये जो नंबर है इसका आपको कंजुगेट ये दिया है। आई बात, इस नंबर का कंजुगेट क्या है ये, तो इस अब आप कंजुगेट दिया है तो आप ये रियल इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करोगे तभी तो आपके पास कंजुगेट है। तो दिस कंजुगेट इक्वल हो गए। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। देखो ये 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा माइनस 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा, इसमें आपको क्या है इसका मॉडुलस निकालना है। ओके, तो आप क्या करो पहले इसको क्वेश्चन नंबर 15 ओके लेट, इसको मैंने z = लेट कर लिया। ओके, इसका मॉडुलस फाइंड करना। अब स्टूडेंट देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो इसका एलसीएम क्या आएगा आपके पास 1 - आयोटा और क्या 1 + आयोटा, यही तो आएगा। देखो अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसका, यानी कि 1 + आयोटा का होल स्क्वायर और माइनस क्या, अब ये चला जाएगा 1 - आयोटा का होल स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट इसको आप ओपन करो तो 1 ओके + आयोटा स्क्वायर और +2 आयोटा, यही तो होगा। अब माइनस ये आपका क्या हो जाएगा 1 + आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, a - b का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ मैं अपॉन स्टूडेंट ये देखो a - b a + b यानी कि 1 - आयोटा स्क्वायर, कोई शक नहीं ना। अब देखो 1 + आयोटा स्क्वायर और +2 आयोटा, ये आप क्या है -1, ये यहाँ पे आयोटा स्क्वायर होगा स्टूडेंट, देखो a² + b²। ओके, तो -1 हो जाएगा ये माइनस आयोटा स्क्वायर +2 आयोटा। ओके, अपॉन क्या देखो इसकी वैल्यू है -1 माइनस प्लस। ओके, तो क्या हो गया ये अब 1 से 1 कैंसिल आउट, आयोटा स्क्वायर से ये यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर है ये बेटा। ओके, और ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, ये कैंसिल आउट, यानी कि 2 2 4 आयोटा अपॉन 2, यानी कि क्या 2 आयोटा। ओके, 2 आयोटा आ गया। अब आपके पास देखो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अपने फॉर्मेट में 0 + 2 आयोटा। अब इसका आपको क्या है मॉडुलस निकालना है, तो नाउ ओके मॉडुलस z = क्या x² + y², यानी कि 0² ओके प्लस क्या 2² यानी कि 4 आ जाएगा, √4 यानी कि 2। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ओके, x + y आयोटा का होल क्यूब = u + v आयोटा। ओके, तो आपको शो करना है दिस इक्वल टू दिस। ओके, u/x + v/y = 4x² - y²। तो देखो स्टूडेंट करते हैं, देखो ये आपका क्या है a + b का होल क्यूब इक्वल टू क्या a³ + 3a² ओके और +3ab² + b³ ये यही तो है, तो इसी में वैल्यू रखते हैं। ओके, यानी कि क्या देखो x³ प्लस क्या 3a² यानी कि 3x²। ओके, और b की वैल्यू क्या है y आयोटा। ओके, अब क्या है +3a यानी कि 3x ओके और क्या y आयोटा का स्क्वायर यानी कि y² आयोटा स्क्वायर। ओके, अब क्या प्लस y आयोटा का क्यूब यानी कि y³ आयोटा क्यूब। ओके, = क्या ओके
u प्लस वी आयोटा। स्टूडेंट एक बार आप क्या करोगे, ये एक बार गिवेनस लिख के, वो मुझे ध्यान भूल गया था, ओके, ऊपर आप गिवेनस लिख लोगे ऐसे, हाँ, तब आप इसको करोगे, ओके। पहले तो आप ये दिया है, ओके, और ये लिखोगे, ओके, फिर आप नाव, और नाव यहाँ पे आप नाव डालते हुए, ओके, अब आप इसको सॉल्व करोगे ऐसे, ओके। देखो कभी कभी जल्दबाजी में हो जाता है। अब देखो स्टूडेंट, देखो एक्स क्यूब प्लस 3x² बाई आयोटा, ओके। देखो यहाँ पे मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करूँ तो देखो कि ये क्या हो जाएगा, -3x बाई स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा, ओके, तो माइनस बाई स्क्वायर आयोटा, ओके, इक्वल टू u प्लस भी आयोटा, कोई, ओके, बाई क्यूब है स्टूडेंट यहाँ पे, ओके, आई बात समझ में। देखो बी क्यूब है ना एंड पे, तो बाई क्यूब आयोटा क्यूब होगा। तो देखो अब स्टूडेंट देखो, ये और ये मैं मिला दूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रियल पार्ट आ जाएगा कि नहीं, यानी कि x³ माइनस 3x बाई स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से मैंने देखो दिस एंड दिस में से क्या है, आयोटा कॉमन ले लिया, तो प्लस आयोटा कॉमन ले लिया मैंने, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x² बाई और माइनस बाई क्यूब, आई बात समझ में, इज इक्वल टू क्या, u प्लस भी आयोटा, आई बात समझ में, कोई शकवक तो नहीं है। अब ऑन कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ओके, तो यानी कि u इक्वल टू क्या होगा, x³ माइनस क्या 3x बाई स्क्वायर, ओके, और v इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू ये होगा, ओके, यानी 3x² बाई माइनस बाई क्यूब, ओके, कोई शक नहीं ना। अब देखो अब प्रूव करते हैं, ओके। अब टू प्रूव क्या करना है, उसका LHS पार्ट ले लो। LHS क्या है आपका, x अपॉन बाई प्लस वो सॉरी u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन एक्स वो बाई, ओके। तो देखो स्टूडेंट u की वैल्यू आपके पास क्या है, देखो x³ माइनस 3x बाई स्क्वायर, ओके, अपॉन क्या x प्लस ये वाला, ओके। अब v की वैल्यू क्या है, 3x² बाई माइनस बाई क्यूब अपॉन बाई, ओके। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ से मैं x कॉमन ले रहा हूँ, ओके, x मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, x² माइनस 3/², ओके, अपॉन क्या x, ओके, प्लस यहाँ से मैंने क्या किया, बाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, 3x², ओके, माइनस बाई क्यूब, ओके, बाई क्यूब, ये यहाँ पे, हाँ, ओके, नहीं यहाँ बाई स्क्वायर बचेगा, ओके, क्योंकि बाई तो मैंने कॉमन ही ले लिया, अपॉन बाई, दिस बाई से दिस बाई कैंसिल आउट, दिस एक्स से दिस एक्स कैंसिल आउट, यानी कि बचा आपके पास क्या, x² माइनस 3/² प्लस 3x² माइनस बाई स्क्वायर, ओके। अब देखो दिस ऐड तो क्या 4x², दिस माइनस है तो ऐड हो जाएगा माइनस 4/², आपने 4 क्या कॉमन ले लिए तो x² माइनस बाई स्क्वायर, यही तो प्रूव करना था, ओके, उसमें कुछ है नहीं, आई बात समझ में कि नहीं, कन्फर्म है कि नहीं, सीधा है। आप ये क्यूब खोलो, ओके, रियल पार्ट एक तरफ करके, ओके, और सीधा क्या है, u और v की वैल्यू फाइंड करके LHS पार्ट ले लो जो प्रूव करना है, ओके, तो आपका क्या है, सीधा सा आंसर बन के आ जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे ये कहा गया है अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 17, लेट अल्फा इक्वल आपका है a प्लस बी आयोटा और बीटा इक्वल टू मैंने आप लेट कर लिया आपके लिए x प्लस बाई आयोटा, ओके। अब उनने ये कहा है आपसे कि बीटा का मॉडुलस 1 है, यानी कि बीटा का मॉडुलस आप कैसे फाइंड करोगे, x² प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि स्टूडेंट x² प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, ये आपका क्या है, बीटा का मॉडुलस, ओके, इज इक्वल टू 1 दिया है ना, बीटा मॉडुलस इक्वल टू दिस, ओके। तो यानी कि ये आपका आ गया
ओके, यानी कि इससे क्या मतलब निकल रहा है, इससे आपका मतलब निकल रहा है क्या, देखो आपको क्या दिया उनने, बीटा मॉडुलस इक्वल टू 1। अब बीटा मॉडुलस आप कैसे फाइंड करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप स्क्वायर रूट उधर ले जाओ तो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, अब उनने आपसे क्या प्रूव करवा रहे हैं, 1 माइनस मॉडुलस अल्फा बीटा माइनस अल्फा, मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा। ओके, तो स्टूडेंट देखो अब आपको क्या करना है, बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा की वैल्यू आपकी क्या है, एक्स प्लस बाई आयोटा माइनस, ओके, तो माइनस ए माइनस बी आयोटा हो जाएगा कि नहीं, अपॉन 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट, तो क्या हो जाएगा अल्फा का कंजुगेट, ए माइनस बी आयोटा, बिल्कुल क्लियर है। और क्या, बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है आपकी, एक्स प्लस बाई आयोटा। ओके बेटा, अब देखो, अब आप देखो ये इसे आप ऐसे लिख लो x माइनस ए। ओके, आप इसमें से और इसमें से क्या है प्लस आयोटा कॉमन लो, तो क्या y माइनस बी। और स्टूडेंट मॉडुलस लगाना मत भूलना। ओके, अब देखो अब ये आप मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, देखो पहले में, ओके, ये क्या आपका ax, ओके, अब ये आपका क्या माइनस बी एक्स आयोटा। ओके, अब आपका ये ax माइनस बी एक्स आयोटा। ओके, अब ये आपका क्या हो जाएगा, देखो प्लस ए बाई आयोटा, और ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी बाई आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट किए देता हूँ, तो प्लस क्या बी बाई। ओके, कोई शक तो नहीं है, नो डाउट। ओके, अब देखो स्टूडेंट एक्स माइनस ए प्लस आयोटा बाई माइनस बी अपॉन आपका क्या, देखो अब आप क्या है ये ब्रैकेट ओपन करो। ओके, तो 1 माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स आयोटा, फिर आपका क्या माइनस ए बाई आयोटा, और ये माइनस का बी बाई। ओके, और मॉडुलस। अब स्टूडेंट देखो इधर करते हैं, तो देखो मॉडुलस क्या है, एक्स माइनस ए प्लस आयोटा बाई माइनस बी अपॉन क्या, देखो स्टूडेंट ये 1 माइनस ए एक्स माइनस बी बाई ये तो रियल है ना, तो इनको मैं एक तरफ लिख रहा हूँ 1 माइनस ए एक्स माइनस बी बाई। ओके, और स्टूडेंट अब आपके पास रह क्या गया ये। ओके, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस आयोटा कॉमन ले रहा हूँ। ओके, तो मैंने माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, तो अब मेरे पास क्या बचा, बी एक्स प्लस, ओके स्टूडेंट ये यहाँ पे क्या गड़बड़ है कहीं, बी एक्स प्लस नो 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 मल्टीप्लाई में गड़बड़, कहाँ पे गड़बड़ हुई है, क्या ये माइनस ये बी एक्स, देखो ये यहाँ पे गड़बड़ है, देखो बी एक्स ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये ए बाई आयोटा ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो अब मैं यहाँ से आयोटा कॉमन ले रहा हूँ प्लस में। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, बी एक्स माइनस ए बाई। ओके, वो तुरंत मालूम चल जाता है कि गड़बड़ कहाँ है। ओके, ये आई बात समझ। अब बेटा आप क्या करो, देखो आपने एक प्रॉपर्टी, देखो ये जो ऊपर आपकी लिखी है एक्स माइनस ए प्लस बाई आयोटा बाई माइनस बी और दिस आयोटा दिस, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो आपको मैंने बताया Z1 अपॉन Z2 अगर मॉडुलस में हैं तो इसका मतलब क्या, मॉडुलस Z1 अपॉन मॉडुलस Z2। शुरुआत में ही क्या है मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर की, वहीं पे मैंने बताया। तो आप क्या करोगे, ओके, ये एक्स माइनस ए, ओके ब्रैकेट है ये प्लस आयोटा बाई माइनस बी और अंडर मॉडुलस। ओके, अब क्या 1 माइनस ए एक्स माइनस बी बाई, ओके प्लस आयोटा बी एक्स माइनस ए बाई, और अलग अलग मॉडुलस में मैंने कर लिया। अब मॉडुलस है तो आपको मॉडुलस लेना पड़ेगा। ओके, ये ए एक्स एक्स प्लस बाई आयोटा फॉर्मेट में है ना, तो मॉडुलस क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, तो क्या एक्स स्क्वायर। ओके, यानी कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर
और प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है देखो, ये आपका x है, ये आपका क्या है y है, तो क्या हो जाएगा ये आपका 1 माइनस ए एक्स और माइनस क्या बी वाई का होल स्क्वायर। ओके, बड़े प्यार से समझना अभी यहाँ से, और प्लस क्या बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। ओके बेटा, अब देखो, अब ये आप ओपन करो, अब मेरे पास जगह कम पड़ सकती है बेटा, तो देखो अब आप क्या करोगे, ओपन करो तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2ax। ओके, ये आप ओपन करोगे तो यही हो जाएगा, और ये क्या आपका वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by। ओके, अब स्टूडेंट आप क्या है ये वाला सॉल्व करो। ओके, तो इसमें क्या देखो मैं आपको बता रहा हूँ पूरी बात। ओके, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, तो बी और सी नेगेटिव है, आई बात समझ में। अब आप देखो पहले ए स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू तो आपकी क्या है पॉजिटिव ही आएगी। ओके, देखो कैसे मैं बता रहा हूँ ना, डोंट फियर, आपको कोई किसी भी प्रकार से क्या है अपना एक्स्ट्रा माइंड नहीं चलाना है। ओके, डोंट फियर। अब देखो ए स्क्वायर यानी कि 1। ओके, इसका स्क्वायर तो ये माइनस है, तो इसका स्क्वायर आप करोगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस इसका स्क्वायर, तो ये क्या बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। ओके, अब देखो अब क्या है आपका 2ab। ओके, प्लस में 2ab, तो ये माइनस में हो जाएगा ना 2a2, तो माइनस 2ax हो जाएगा, तो माइनस 2ax। ओके, अब क्या 2bc, तो 2bc यानी कि प्लस 2ab x बाई ab हो जाएगा 2ab x बाई, प्लस में तो 2ab x बाई। ओके, अब क्या आपका ओके 2ca, तो 2ca यानी कि 2b/। ओके, माइनस में बट माइनस 2b/। अब स्टूडेंट देखो आपका ये रह गया, तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसी उसमें स्क्वायर रूट में आपको लिखना है क्या, देखो इसका ये a प्लस बी का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब क्या आपका 2ab, तो माइनस में है ना, तो माइनस 2ab x बाई। ओके, आप फीलिंग्स को समझना। ओके, ab x बाई कन्फर्म है कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो ये प्लस में 2ab x बाई है, ये निगेटिव 2ab x बाई है। ओके, अब आपके लिए जगह थोड़ी कम पड़ सकती, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बन रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर 1 हो जाएगा। देखो तो इसकी प्लेस पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ 1। अब आपका क्या रह जाएगा, देखो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, माइनस 2ax और क्या माइनस 2b/। ओके, 2b/। अपॉन, अब देखो आप फिर से फीलिंग्स को समझना। तो देखो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे क्या है, देखो आप प्यार से देखोगे और आप समझोगे, ठीक है, मैं आपके लिए आपको बिल्कुल समझा दूंगा। तो देखो ये 1 तो पहले मैंने ये लिख दिया। ओके, अब स्टूडेंट देखो ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, और कहाँ है एक्स स्क्वायर, कहाँ है एक्स स्क्वायर, ये रहा। ओके, तो देखो स्टूडेंट अगर इसमें से मैं क्या ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, अब ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट और देखो, तो ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट यही तो है। अब देखो इस स्टेप और इस स्टेप में से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रह जाएगा, तो ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। ओके, तो यानी कि क्या रह गया आपके पास 1, तो क्या ए स्क्वायर यानी कि दिस स्टेप एंड दिस स्टेप। ओके, सॉल्व होके ए स्क्वायर आ गया। उसी प्रकार से स्टूडेंट दिस स्टेप एंड दिस स्टेप में से आप बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो देखो आपको दिखाई दे रहा है बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ओके, और बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर एक ही बात होती है, आई बात में। तो दिस स्टेप की वैल्यू क्या हो जाएगी बी स्क्वायर। अब बचा आपके पास ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, तो इनको चुपचाप क्या है माइनस 2ax माइनस 2b/। ओके, तो देखो दिस एंड दिस देखो सिमिलर है,
तो ये आपका क्या है, कैंसिल आउट होके क्या आ गया, 1। ओके, आई बात समझ में करें स्टूडेंट? कहीं पे यदि आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, वैसे मैंने सारा बिल्कुल क्लियरिटी से आप लोगों के लिए क्या है, सॉल्व किया है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? और हाँ, आप कम से कम 3 से 4 बार करके देखोगे क्वेश्चन को। ओके, तब तक करते रहोगे जब तक आपके लिए क्या है, सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। ओके, और जहाँ पे ज़रूरत पड़े ओके आप क्लास की हेल्प लोगे। ओके, और अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। देखो क्या बोल रहे हैं वो आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, यानी कि ये आपको इक्वेशन दिया है 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस की होल पावर x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x। इसमें आपको क्या है, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करना है इस इक्वेशन का, मतलब x की किस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, LHS इक्वल टू RHS। आई बात समझ में करी? तो स्टूडेंट देखो ये यहाँ पे मॉडुलस है, तो मॉडुलस आप किस प्रकार से 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर ओके का होल पावर, अब तो मॉडुलस आपने ले लिया कि होल पावर x इक्वल टू 2 टू दी पावर x। ओके, अब स्टूडेंट देखो ये आपकी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा ना, √2 की पावर x इक्वल टू, ये मैं रूट ऐसे लिख दूँ, √2 को मैं ऐसे लिख दूँ का होल पावर x, यानी कि √2 की पावर 2x। ओके, √2 की पावर 2x, ये √2 से √2 कैंसिल आउट, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया आपका 2x। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट ये आप काट मत देना, आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करो, इसको इधर लेके आओ, तो x माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब आप x कॉमन लो तो क्या 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट x 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब या तो x 0 के इक्वल है या 1 माइनस 2 0 के इक्वल है। आई बात समझ में? अब 1 माइनस 2 तो क्या है, ओके एक रियल नंबर है। ओके, तो ये तो 0 के इक्वल हो नहीं सकती, तो यानी कि क्या है x इक्वल 0। आई बात समझ में? ये वो वैल्यू है जो इसमें आप रखोगे तो क्या है, आपको LHS इक्वल RHS करके देगी। ओके, तो 10 आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इक्वल टू क्या 0। आई बात समझ में कि नहीं? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब आपको ये गिवन है ओके क्या a प्लस बी आयोटा ब्रैकेट में c प्लस डी आयोटा e प्लस एफ आयोटा g प्लस एच आयोटा इक्वल टू कैपिटल A प्लस बी आयोटा। ओके, तो आपको ये प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में, वो अभी हो जाएगा प्रूव आपका। ओके, तो स्टूडेंट देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑन टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। ओके, मैंने बोथ साइड क्या किया, मॉडुलस ले लिया, यानी कि देखो a प्लस बी आयोटा ओके और क्या c प्लस डी आयोटा, फिर e प्लस एफ आयोटा और क्या g प्लस एच आयोटा। ओके, और अभी a प्लस बी आयोटा ओके अंडर मॉडुलस। ओके, अब स्टूडेंट देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर, अगर Z1 Z2 अंडर मॉडुलस है तो इसका मतलब Z1 का मोड अलग कर लो और Z2 का मोड, अब ये 4 5 है तो 4 5 का अलग अलग मोड ले लो। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a प्लस बी आयोटा का मॉडुलस। ओके, आई बात समझ में? फिर आपका क्या ओके c प्लस डी आयोटा का मॉडुलस, उसके बाद क्या e प्लस एफ आयोटा का मॉडुलस। ओके, अब क्या g प्लस एच आयोटा का मॉडुलस। ओके, अब ये आपका क्या, ये तो है ही, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर मॉडुलस लगाए तो क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई बात समझ में? अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखो आप इनको करोगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब ये आपका क्या, ये यहाँ से c स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर, ये मॉडुलस खुल रहा है, ओके, ये इनटू में आ जाएंगे सब, और ये आपका क्या है ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ओके, अंडर मॉडुलस आएंगे स्टूडेंट ये सब, ओके, और फिर क्या आपका अंडर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ओके, इक्वल टू क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर मॉडुलस। तो स्टूडेंट देखो ये दिस ओके स्क्वायर रूट में है, तो इनको मैं एक ही रूट में लिख दूँ तो कोई टेंशन तो नहीं है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, फिर क्या सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और फिर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ओके, और उसके बाद क्या जी प्लस, देखो सारी चीज़ आपके सामने रखी है, अगर आपके लिए सस्पिशियस कुछ भी नहीं है, ओके, सारी चीज़ आपके सामने, देखो ये एक ही रूट में मैं लिख सकता हूँ इनटू में, तो आई बात समझ में, ए इंटू ओके रूट ए इंटू रूट बी है, तो इसका मतलब क्या रूट ए बी, अब रूट ए इंटू रूट बी इंटू रूट सी इंटू रूट डी है, तो क्या लिख दो रूट ए बी सी डी, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वही तो कर दिया है। अब ये आपका क्या हो गया स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, या स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या है, ओके, ये इधर भी स्क्वायर है, इधर स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट है, तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अब क्या ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और क्या जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो प्रूव करना है, चेक कर लो, ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। देखो वो आपसे बोल रहे हैं, ये आपको दिया देन फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम, एम की सबसे छोटी वैल्यू निकालो, ओके, ये जो आपको इक्वेशन दिया है उससे। तो देखो बड़े प्यार से देखना, देखो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इनटू, अब मैं यहाँ पे क्या है रेशनलाइजेशन कर दूँ, यानी कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की होल पावर एम इज इक्वल टू 1, ओके। अब स्टूडेंट देखो ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, ओके, और प्लस 2 आयोटा अपॉन ये आपका क्या 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा कि होल पावर एम इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो आयोटा स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा अपॉन क्या दिस ऐड होके क्या आ गया, देखो ये माइनस, ओके, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ओके, माइनस, ओके, और ये क्या कि होल पावर एम इज इक्वल टू 1, दिस कैंसिल आउट, यानी कि क्या आ गया आपके पास 2 आयोटा अपॉन 2 की होल पावर एम इज इक्वल टू 1, दिस एंड दिस कैंसिल आउट। अब आयोटा की पावर एम, आयोटा की होल पावर एम इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट 1 क्या होता है 1 आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है, आई बात समझ में, और किसी की तो 1 वैल्यू होती नहीं, तो 1 की प्लेस पे मैं आयोटा की पावर 4 लिख दूं तो कोई टेंशन तो नहीं है, दिस एंड दिस आयोटा कैंसिल आउट, तो m इक्वल क्या आ गया आपके पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m इक्वल टू 4, आई बात समझ। 10 लीस्ट वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू क्या 4, और बड़ी पता नहीं है, बड़ी ओके सबसे छोटी तो 4 आपने बता दी। अब देखो स्टूडेंट आपके लिए क्या है, अब 1 क्या है आयोटा की पावर 8 की वैल्यू भी होगी, आयोटा की पावर 12 की, देखो आपको पता है ना, ओके, किया है आपने पहले आयोटा की पावर 6, यानी कि जो 4 के मल्टीपल होंगे उन्हीं सब की वैल्यू क्या होगी 1, लेकिन लीस्ट पूछ रहे हैं वो, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है आयोटा की पावर 4 टेक किया है, आई बात समझ, क्योंकि हमें क्या करना है सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, ओके। तो स्टूडेंट ऑल द क्वेश्चंस बिल्कुल इजी वे में मैंने आपके लिए सॉल्व किए, ओके। थोड़े क्वेश्चंस बड़े बड़े थे, ओके, लेंथी क्वेश्चंस थे, उनको मैंने आपको प्यार से समझाया है, आपको प्यार से ही समझना है, आई बात समझ। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।